नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट में शनिदेव वक्री जब होंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। अगर आपने कन्या लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गिक कहते हैं, और कोई भी ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं, और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब कोई भी ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति में पाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह आ जाता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है। पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके शनिदेव जो है वे आपके 6वें भाव में विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं वे 26 जून के रात 12:35 से लेकर के 15 नवंबर के शाम 7:51 तक वक्री रहेंगे। यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री रहेंगे। देखिए, शनिदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और 5वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से जो भी स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ाई जल्दी समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ाई में अड़चने आ रही थी। प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है तो प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको रिश्तों में देखने मिल रहा था। प्रेम संबंध में अड़चने आ रही थी, आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ जा रही थी। अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका है तो उनके थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ रही थी। और मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना अगर आप कुछ उनको समझाने को जाएंगे तो वे आपको अपना शत्रु मान सकते हैं। प्रेम संबंध में आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत ही समझदारी से अपना बात रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना बात समझदारी से नहीं रखेंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और आपको अपना शत्रु मानेंगे। पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव भी अस्त हो जा रहे थे, पर 4 जून से गुरु का प्रभाव आपके 5वें भाव में पड़ेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में जो दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ रहा था उसमें कुछ सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव भी आपके वक्री हो जा रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव चूंकि वक्री हो जा रहे हैं तो बच्चों को आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली से हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों को अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे, कोई भी बात अपना रखना है, बहुत ही सोच समझ करके एकदम समझदारी से रखें। प्रेम संबंध में थोड़ा बहुत रिश्तों में आपके उतार चढ़ाव बढ़ेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरुदेव बैलेंस करेंगे, पर अब आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान तो है, पर यहाँ पे वक्री हो जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव अधिक पड़ने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में अधिक मेहनत करना पड़ेगा, आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है, प्रेमी या प्रेमिका आपके हैं, तो उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। आपका चिंता शत्रु और विकार को लेकर के थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव आपके मंगल का है और नीच की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। वक्री शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपको आयु के लिए तो शुभ फल देंगे। पर यहाँ पे मंगल विराजमान हो जा रहे हैं, और मंगल के घर में ही मंगल विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, संभल करके रहे।
ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ससुराल वालों से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं 17 जनवरी 2023 से ही थी और अब तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे मनमुटाव बढ़ सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो मनमुटाव से बचे। और मंगल चूंकि आपके 8वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं ससुराल वालों से, तो विवाद और मनमुटाव दोनों से आपके बचना है। और आपके ससुराल वाले नेचर में थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाएंगे 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक, तो इस चीज का आप ध्यान दें। कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद से आपको बचना है। और शनि की 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपका 12वां भाव जो हो जाता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। देखिए 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास करेंगे उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी। जो विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लाके काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक उनके काम में अड़चने रहेंगी। पर यहाँ पे देखिए 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपका काम में बाधाएं आ रही थी, पर आपका काम चल रहा था। पर यहाँ पे 1 मई से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके काम में बाधाएं बढ़ी हैं। और अभी जब शनिदेव वक्री होंगे 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो यहाँ बाधाएं बढ़ने वाली हैं, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपके काम में, इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि आप खर्च कम करेंगे, जो विदेश जाने का प्रयास करेंगे उनके काम में अड़चने थोड़ी बहुत बढ़ने वाली हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 3रे भाव में। देखिए 3रा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। और शनिदेव की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा बहुत पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से 12 जुलाई तक, तो आपके पराक्रम को तो बढ़ाएंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि देखिए 1 मई से ही गुरु की दृष्टि पड़ी थी, पर यहाँ पे 1 मई से आपके पराक्रम को लेकर के जैसा फल आपको मिलना चाहिए था वैसा फल नहीं मिल रहा था, पर अब आपको 4 जून से फल मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए वक्री शनि भी हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पराक्रम थोड़ा कम ज्यादा तो शनिदेव करने वाले हैं। छोटे भाई बहन, पड़ोसी से आपके मनमुटाव जो हो रहा था वो मनमुटाव बढ़ सकता है। विवाद के योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाद के योग बन रहे हैं, विवाद से बचे। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे विवाद को गुरुदेव कंट्रोल करेंगे, पर यहाँ पे वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, विवाद से बचे, मनमुटाव से बचे, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव जो है वो बैलेंस आपके रिश्ते को करने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे वक्री शनि हो जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और मंगल जो आपके 8वें भाव में विराजमान है वे आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके 8वें भाव के ही स्वामी है मंगल, जो कि 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों की तबियत बिगड़ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको चोटपाट थोड़ा बहुत लग सकता है, इस चीज का आप ध्यान दें। और गुरु जो विराजमान है आपके 9वें भाव में, तो आपके 9वें भाव जो हो जाते हैं आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का हो जाता है। और 9वें भाव में जो गुरु विराजमान है वे आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान। तो यहाँ पे देखिए गुरु आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार आपके लिए लकी रहेंगे। कोई काम अगर आपका अटक रहा है तो भागीदार द्वारा आप काम करवाएंगे तो आपको लाभ होगा। स्पाउस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो स्पाउस को जो काम में आपकी अड़चने आ रही है ना, वहां पे आपकी स्पाउस आपका मदद करेंगी काम को सॉल्व करने में, यानी कि आपके स्पाउस द्वारा आपका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए 4 जून से अच्छा समय है, उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। और 9वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, तो आपके नसीब को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे ही। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।